केमिकल इंजीनियर करने के बाद ऐसी कौन सी नौकरी करें जहां अगर हम 5 साल काम कर लें पूरा लाइफ हमको उतना पैसा मिल जाए। है ऐसा भी कोई फील्ड, ऐसा कोई कंपनी, कौन सी ऐसी कंपनी है जहां अगर हम 4 से 5 साल काम कर लिए तो हमको पूरा लाइफ मतलब अपने लाइफ में इतना पैसा कमा लें ताकि हमको दोबारा नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़े। है ऐसा कोई कंट्री, है ऐसा कोई जॉब, है ऐसा कोई फील्ड जहां हम अगर 5 साल कमा ले तो ऐसा कर सकते हैं भाई, ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आप सरप्राइज मत होइए, इस वीडियो में मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आप कहाँ ऐसा काम करें, तो मैं बताने वाला हूँ वैसी कंपनी, वैसी कंट्री जहां अगर आप 5 साल अगर कैसे भी अकेले काम कर लिए और जितना पैसा आप यहाँ लाइफ टाइम कमाने के बाद भी सेव नहीं कर पाओगे, वहाँ 5 साल ही अगर काम कर लिए ना भाई साहब, तो आप सेव कर सकते हैं, अपने लाइफ को अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन 5 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना पैसा आपको मिलेगा। ऐसा कौन सा कंट्री है भाई केमिकल इंजीनियर के लिए, ऐसा कौन सी कंपनी है जहाँ इतना पैसा देती है? तो मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कोप कैरियर ऑफ केमिकल इंजीनियर आउटसाइड इंडिया। इंडिया में तो बहुत स्कोप मैंने बात कर लिया केमिकल इंजीनियर का। आज मेरा कंटेंट है इंडिया से बाहर। भाई केमिकल इंजीनियर को क्या स्कोप है, क्या जॉब है, क्या सैलरी है, कैसे केमिकल इंजीनियर बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी केमिकल इंजीनियर को मिलती है, कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ का एक्सपीरियंस लेके आप इंडिया से बाहर जॉब कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम सैलरी मिलती है। क्या केमिकल इंजीनियर का स्कोप इंडिया से बाहर नहीं है? तो किसी ने हमसे पूछा कि सर केमिकल इंजीनियर का स्कोप इंडिया से बाहर क्या है, वो मुझे बताओ। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या क्या स्कोप है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंसल्टेंसी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर, 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और मेरा भी नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या गलती की तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने कैसे ट्राई किया। देखिए, केमिकल इंजीनियर का इंडिया से बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 ऐसा फील्ड है जिसका एक्सपीरियंस आपको इजीली इंडिया से बाहर जाने में हेल्प करेगा। पहला रिफाइनरी, दूसरा केमिकल, तीसरा फर्टिलाइज़र। ये जो 3 फील्ड है ना, इस फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन उसमें भी क्या है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए। अभी मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा भी ड्रीम है कि मैं इंडिया से बाहर अच्छा पैसा कमाऊँ। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख सैलरी मिलती है इंडिया से बाहर अगर आप जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, आपको जैसे रिफाइनरी सबसे ज़्यादा अगर इंडिया से अगर बाहर लोग जा रहे हैं ना एक्सपीरियंस लेवल पर, तो वो रिफाइनरी का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। रिफाइनरी और दूसरा फर्टिलाइज़र। लेकिन फर्टिलाइज़र से ज़्यादा लोग अगर रिफाइनरी में जा रहे हैं, इंजीनियर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वेल्डर हेल्पर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे केमिकल इंजीनियर, मेरा भी ड्रीम था इंडिया से बाहर जाना, इसलिए मैंने रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन किया था। लेकिन क्या हुआ, मैं क्यों नहीं जा पाया, मेरे से क्या गलती हुई? देखिए, मैंने ऐसा प्लांट को ज्वाइन किया जिसका वैकेंसी बहुत कम आता है। मैंने यूटिलिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, पर मुझे पता ही नहीं, बस रिलायंस का नाम सुन के चला गया। तो उसमें भी रिफाइनरी में भी बहुत सारा प्लांट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लेकिन बाहर क्या होता है ना, बाहर जो भी वैकेंसी निकलती है ना, जैसे अभी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट का एक्सपीरियंस था, तो मुझे अबू धाबी में गल्फ फ्लोरो करके अबू धाबी में कंपनी है, उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट का बंदा चाहिए। तो बाहर की जो कंपनी है क्यों आपको ले जाएगी, क्यों रिफाइनरी वाली क्यों आपको ऐसे ही ले जाएगी, फ्रेशर को नहीं ले जाएगी, क्यों आपको 3 लाख 4 लाख रुपया देगी? तो वो क्या करती है, वो वैकेंसी निकालती है ना, तो वो देखती है कि आपका एक्सपीरियंस उसी केमिकल में, जैसे एचएफ का एक्सपीरियंस है तभी आपका इंटरव्यू लेगी। अभी रिफाइनरी में भी बहुत सारे प्लांट है, उसका मैं एक अलग वीडियो बना के बताऊँगा। तो वैकेंसी जब आती है तो वो क्या बोलती है कि मुझे एफसीसी क्रैकर का यूनिट ही चाहिए, कोकर का प्लांट का यूनिट चाहिए, सल्फर प्लांट वाले ही का एक्सपीरियंस वो काउंट करती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। आप सोचिएगा कि मुझे रिफाइनरी में अपॉर्चुनिटी मिल गया है तो मुझे बाहर जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बाहर जो वैकेंसी आती है ना, तो वो देखती है कि आपका एक्सपीरियंस सेम उस प्लांट का, सेम उस केमिकल का आप हैंडल किए हैं, और वो भी एक्सपीरियंस कितना, कम से कम 5 से 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल
तब निकालती है वैकेंसी, ऐसे नहीं हो जाता। मैंने रिफाइनरी में, रिलायंस में, यूटिलिटी डिपार्टमेंट में काम किया, उसका वैकेंसी ही बहुत कम आता है। मैंने 4.5 साल वहाँ निकाला तो उसका वैकेंसी बहुत कम आता है। और रिफाइनरी का जो भी वैकेंसी रहता है ना, तो उसमें रहता है कि मिनिमम 5 ईयर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, मिनिमम 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर। इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो होगा। अभी हाल ही में मेरा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट का एक्सपीरियंस था, तो मुझे पता चला कि ये कंपनी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाती है। तो मैंने उसको रिज्यूम भेजा। आज से नहीं, मैं 6-7 साल से उस कंपनी में गल्फ फ्लोरो में ट्राई कर रहा था। तो मेरा इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद इंटरव्यू अच्छा नहीं किया। तो आपने देखा कि कोई कंपनी भी जो है ना, कोई भी कंपनी आपका रिज्यूम ऐसे शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। वो चाहती है कि अगर हम कोई बंदा को इंडिया से वीज़ा दे के लाते हैं तो उसको उस प्लांट का, उस प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, वो भी अच्छा खासा। इसमें जैसा कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस लेवल पे कैसे जा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस लेवल पे समझ गए, ये 3 जो फील्ड है, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र और केमिकल, वो भी सेम प्लांट, सेम एक्सपीरियंस। और अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई आपको naukri.com पे आपको अपना रिज्यूम बना के रखना है। उस पे अगर उस कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। दूसरा, आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहिए और सर्च करते रहिए। हर बाहर की कंपनी एक्सपीरियंस लेवल पे तभी हायर करती है जब तक आपको उस प्लांट का, उस प्रोसेस का नॉलेज नहीं हो गया। ये बात हो गया एक्सपीरियंस लेवल पे। अब बात करते हैं फ्रेशर। फ्रेशर को भी भाई जाना है तो कैसे जा सकते हैं। फ्रेशर लेवल पर देखिए, फ्रेशर लेवल पर जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, फ्रेशर लेवल पर जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई कंपनी फ्रेशर को जल्दी हायर नहीं करती है। तो फ्रेशर कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे कैसे? तो फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट क्या है ना, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो IELTS दीजिए, वहाँ जाके कोई मास्टर डिग्री कीजिए किसी भी कंट्री में। देखिए केमिकल इंजीनियर का सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ है? गल्फ़ में, जर्मनी में, सिंगापुर में, अमेरिका में। ये सब कंट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी है। सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी, गल्फ़ कंट्री में, सऊदी अरबिया, अबू धाबी, कतर, ओमान, ये सब कंट्री में ना केमिकल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है एक्सपीरियंस लेवल पर। और फ्रेशर लेवल पर अगर आपको जर्मनी, सिंगापुर या कनाडा जाना है तो आपको वहाँ से मास्टर डिग्री कीजिए। कोई मास्टर डिग्री अगर आपके पास ऐसा है, मेरा एक दोस्त था, उसके पास फ्रेशर मेरे कंपनी में आया था, उसने बाहर जाके एमटेक कीजिए या एमएससी कीजिए, एमबीए कीजिए, किसी भी फील्ड में आपको मास्टर डिग्री करना है, वहाँ जाके पढ़ाई करना है। एक्चुअली 2 साल आपको पढ़ाई कीजिएगा ना, तो फिर आप अपने लेवल पर उस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सोचिएगा कि आप IELTS दे देते हैं तो अपने बैंड पे आप कंसल्टेंसी से जो अप्लाई कराती है बात कीजिए कोई लेकिन आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। मैंने देख लिया, सबसे मैंने ही बहुत कंसल्टेंसी के पास गया जो अब्रॉड में रिक्रूटमेंट करती है, मैंने सबसे बात किया, लेकिन सब यही बोलते हैं IELTS दीजिए और वहाँ जाके पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ आप अपने फील्ड में जॉब ढूंढिए। ये एक प्रोसेस है फ्रेशर लेवल पे जाने के लिए। तो वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन सर आपने जो बोला था कि ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी कंट्री है, देखिए सबसे ज़्यादा पैसा रिफाइनरी वाले को गल्फ़ कंट्री में मिलती है। सऊदी अरबिया, सऊदी अरामको कंपनी है, और कतार पेट्रोलियम है। ये सब जो कंपनी है ना, सेविक है, ये सब कंपनी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ टैक्स नहीं है, जो गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे टैक्स नहीं है, आपका जो सैलरी आता है पूरा इन हैंड आता है। फैमिली भी ले जा सकते हैं अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। लेकिन ये सब कंट्री में जो सैलरी मिलती है केमिकल इंजीनियर को 4 लाख 5 लाख, अभी मेरे रिलायंस से कुछ लोगों से मैंने बात किया था, वो लोग रिलायंस में 8 साल 10 साल, लेकिन आपको 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, फ्रेशर को जल्दी होगा नहीं। उसने रिफाइनरी में 8 साल 5 साल 6 साल काम किया, जैसे वैकेंसी आती है उस पर डिपेंड करता है। तो उसने काम किया और उसको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिला। वो भाई 5 साल में ही अगर आपका 3 लाख स्टार्टिंग अगर मिलता है तो 36 लाख रुपया सैलरी हुआ। अगर आप 5 साल काम करते हो तो 1.5 करोड़ रुपया के आसपास हुआ। तो आप 50 लाख खर्चा भी कर दोगे तो 1 करोड़ रुपया आपका, मतलब आप देख लो, आपका 3 लाख रुपया ही मान लो एवरेज, 36 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ भाई? एक साल में 36 लाख में आप आधा भी खर्चा कर दोगे तो 12.5 लाख रुपया आपका सेविंग पर ईयर हुआ। और अगर आप 5 साल काम करते हो तो 60 लाख, लेकिन आपका फिर सैलरी भी तो बढ़ेगा, 3 लाख थोड़ी रहेगा। तो मैं आपको 5 से 6 साल अगर आप काम करते हो तो आपको अच्छा खासा जितना सेविंग, यहाँ जितना खर्चा है ना
उतना खर्चा आपको वहाँ नहीं है। वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगा। फैमिली ले जाते हो तो खर्चा होगा डेफिनेटली। अगर सिंगल जाते हो, अगर 5 साल 6 साल 7 साल अगर वहाँ अगर जाके काम कर लेते हैं ना भैया, तो अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा। मतलब लाइफ सेट है, क्योंकि वो सब कंपनी आपको मेडिक्लेम फैसिलिटी बहुत सारा देती है। मेरा एक कोई फ्रेंड का सेल में लगा, उसको बता रहा था सेल में जो लगा उसको ऑपरेटर लेवल पे 3 लाख का पैकेज दिया। जब वहाँ गया तो 5 लाख रुपया घर का सामान खरीदने के लिए दिया, फिर फैमिली के लिए। तो वो भाई का लाइफ तो सेट है ना भाई। आप देख लो कैसे कंपनी ने इतना किया। तो अच्छी अच्छी कंपनी जो है, कतार पेट्रोलियम, सऊदी अरामको, सेबिक, बहुत सारी कंपनी है। आप गल्फ में रिफाइनरी लेवल पर अगर आपको वहाँ मौका मिल जाए, ये है। उसके बाद कौन सा कंपनी कौन कौन सी है, सऊदी अरामको, एडनॉक, ये सब कंपनी है। बापको, डक्कम रिफाइनरी, ये सब रिफाइनरी में जिसको आज से 5-6 साल पहले रिलायंस वाले सब तो बहुत सारे गए हुए हैं। चाहे रिलायंस नहीं, रिलायंस वाले रिफाइनरी के एक्सपीरियंस वाले जो है ना, बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं भाई। बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो आपका पहला सवाल, जो 3 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख कितना सैलरी है कोई नहीं जानता भाई। बहुत सैलरी मिलता है, लेकिन अब सैलरी थोड़ा कम दे रहा है, ये अलग बात। तो चलिए वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि ड्रीम रखना चाहिए। मैं अभी भी ड्रीम रखा हूँ। मैं अभी भी सर्च करता हूँ, अगर बाहर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो जाऊँगा। एक दिन तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अपॉर्चुनिटी का मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस और हो जाए। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप कभी मिस मत कीजिएगा। अगर फ्रेशर लेवल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ जाके कुछ पढ़ना पड़ेगा, मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, तो आपका लाइफ वहाँ सेट हो सकता है। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, जितना देखिए मुझे जितना पता था मैं बताया। मैंने 12 साल में मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे को जितना पता था मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है तो मुझे पता नहीं। जितना मुझे पता चलेगा मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो चलिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। भाई साहब हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद।